एक बड़ी खबर, ईरान में नसरल्लाह के लिए पढ़ी गई नमाज। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का संबोधन, जिसमें बताया गया अल्लाह के बताए रास्ते पर चलें और पीछे ना हटे। खामेनेई ने एकजुट होने की अपील की और साथ ही कहा कि मुस्लिम समाज को एकजुट रहना होगा। अभी जैसा वक्त है उसमें एकजुटता बेहद जरूरी है। इससे पहले जनाजे की नमाज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दुश्मनों से सावधान रहे, साथ रहेंगे तो अल्लाह मेहरबान रहेगा। इस तरह की बात और अपने संबोधन में खामेनेई ने कहा है। إلى يوم الدين وعلى حماة المستضعفين وولاة المؤمنين ارتأيت أن يكون تكريم नसरल्लाह के लिए पढ़ी गई है जनाजे की नमाज और ये देखिए बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और सुप्रीम लीडर खामेनेई ने संबोधन भी किया, जिसमें कहा कि अब वक्त ऐसा है, जरूरत यह है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को एकजुट रहना होगा और हम एकजुट रहेंगे तभी बचेंगे। और साथ ही ये भी कहा कि दुश्मनों से बिल्कुल अलर्ट रहें, सावधान रहे। साथ अगर हम रहेंगे तो ऊपर वाला भी हम पर मेहरबान रहेगा, अल्लाह हम पर मेहरबान रहेगा। अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर हमें एक साथ चलना होगा। एकजुट होने की अपील मुस्लिम समाज के लोगों को रहने के लिए की है खामेनेई ने। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ जनाजे की नमाज एक साथ पढ़ी गई, जिसमें आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने इस दौरान संबोधन भी किया है। तो नसरल्लाह की मौत के बाद जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आई और खासतौर पर अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए आप कितनी बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए हैं। और साथ में जब ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने संबोधन किया तो उन्होंने सभी मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनके लिए कई बातें कही और ये कहा कि सब एकजुट रहें। इस मुश्किल घड़ी में बहुत ज़रूरी है एकता, और एकता जब होगी तो अल्लाह भी हम पर मेहरबान होगा, हमारे साथ रहेगा। तो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये ग्रैंड मस्जिद है ईरान की, जहां जनाजे की नमाज पढ़ी गई है। बड़ी संख्या में आप देखिए यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं और इस दौरान ग्रैंड मस्जिद से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं और साथ में नमाज अदा कर रहे हैं। तो नसरल्लाह की आखिरी यात्रा के पहले ये जनाजे की नमाज जो है वो पढ़ी गई है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम लीडर ईरान के खामेनेई भी इस दौरान बोलते हुए नजर आए और उन्होंने सीधे सीधे मुस्लिम समुदाय को एकजुट होने की अपील की और कहा कि दुनिया के किसी भी हिस्से में मुस्लिम समुदाय के जितने भी लोग हैं वो एकजुट हों, अल्लाह पर विश्वास करें, अल्लाह के बताए रास्ते पर चलें और जो नसीहतें हमें अल्लाह की तरफ से दी गई हैं अल्लाह के राह पर चलने के लिए, उसमें हम एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे तो कामयाब ज़रूर होंगे। अभी वक्त भले ही ख़राब है लेकिन अल्लाह का आशीर्वाद, अल्लाह की रहम हमारे ऊपर होगी अगर हम एकजुट रहेंगे। मुस्लिम समुदाय को एकजुट रहना होगा, दुश्मनों से खास तौर पर सावधान रहने की भी ज़रूरत है। ये बात भी अपने संबोधन में खामेनेई ने कही है और देखना होगा अब आगे किस तरह का मोड़ ये पूरा माहौल जो इस वक्त आप देख रहे हैं वो लेता हुआ नज़र आता है। तेहरान की ग्रैंड मस्जिद की जो प्रेमाइसिस है वहाँ से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए पूरा मस्जिद का जो प्रेमाइसिस है वो खचाखच भरा हुआ है। बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग एकजुट होकर के नमाज अदा करते हुए नजर आए। जनाजे की नमाज नसरल्लाह के लिए पढ़ी गई है और देखिए छोटे छोटे बच्चे भी इसमें शामिल हैं। छोटे बच्चे भी वहां पर पहुंचे हैं, बड़ों के साथ साथ युवा, बुजुर्ग, बच्चे सभी एकजुट हुए हैं। और ग्रैंड मस्जिद में इस वक्त आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। नसरल्लाह के जनाजे पर एक और बड़ी खबर आपको इस वक्त की बताते हैं। वाराणसी में भी नसरल्लाह के जनाजे की नमाज पढ़ी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए न सिर्फ ईरान में बल्कि हमारे देश में भी कई जगहों पर ऐसी तस्वीर सामने आई है। वाराणसी में नसरल्लाह के जनाजे की नमाज पढ़ी गई, लोगों ने नसरल्लाह के फोटो को लेकर प्रदर्शन किया है। हालांकि उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है, कई जगहों पर मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए वाराणसी में नसरल्लाह इज नॉट अ टेररिस्ट और साथ ही उसकी पोस्टर लेकर के ये लोग जो है वो वहाँ इकट्ठा हुए हैं और जनाजे की नमाज पढ़ी गई है। इजराइल के हमले में मारे गए हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत की गूंज अब पूरी
दुनिया में सुनाई पड़ रही है। न सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज बल्कि भारत में भी उनकी मौत को लेकर इस वक्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, इस वक्त हम वाराणसी के एक मस्जिद के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर शिया समुदाय के जो लोग हैं वो जुमे की नमाज अदा करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर इजराइल के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। हाथों में नसरुल्लाह के जो तस्वीरें हैं, पोस्टर हैं, वो लगे हैं और इसके साथ ही यहाँ पर तकरीर की जा रही है। और कहीं ना कहीं इजराइल के प्रति जो उनका गुस्सा है वो साफ तौर पे न सिर्फ उनके चेहरे पे नजर आ रहा है बल्कि उनकी आवाज में भी झलक रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। आप बताइए सर, किस तरीके का? मस्जिद का प्रवक्ता हूँ और हमारा ये नारा है कि जुल्म कहीं भी हो उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी है और मीडिया वालों को ये पैगाम पहुंचाना है कि हसन नसरुल्लाह आतंकवादी नहीं है। यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है इजराइल के खिलाफ। क्या संदेश देने की कोशिश है, क्योंकि न सिर्फ मुस्लिम कंट्री बल्कि हिंदुस्तान में भी इस तरीके की जो प्रदर्शन है वो हो रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में हो रहा है। हमारा जो किरदार है वो करबला से है। हम जो भी देखते हैं वो करबला है। कहीं भी जुल्म होगा, किसी के खिलाफ कोई गलत काम होगा तो हम उसका विरोध करेंगे। नारे तकरीर के यहाँ पे इस वक्त नारे लग रहे हैं वाराणसी के प्रसिद्ध जामा मस्जिद में। कुछ अन्य लोग भी हैं, मौलवी हैं, हम उनसे बात करेंगे। मौलवी साहब, नसरुल्लाह से भारत की इतनी हमदर्दी क्यों होगी? भारत की हमदर्दी सिर्फ इसलिए है कि हम भारत की हमदर्दी सिर्फ इसलिए है कि भारत वाले हमेशा जालिमों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं और खासकर हम कौम तशय्युद जिन्हें कहा जाता है, जो करबला के रास्ते पर चलते हैं, जो मातम करते हैं, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाते हैं, ये करबला के रास्ते पर चलते हैं। और करबला का रास्ता यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमें यही सिखाए हुए हैं कि कहीं भी जुल्म हो उससे हमदर्दी बरती जाए। ये जरूरी नहीं कि हम भारत के ही रहने वाले, हर जगह का जो भी अहले बैत के। और लेकिन 7 अक्टूबर को जो इजराइल में हमला हुआ था उसे आप क्या कहेंगे, क्योंकि उसी की प्रतिक्रिया के स्वरूप इजराइल लगातार हमले कर रहे हैं? ये देखिए, इजराइल के जितने हमले हैं तमाम तर जो हिजबुल्लाह दिफा कर रहा है, हिजबुल्लाह ने कभी किसी पे अटैक नहीं किया, दिफा के लिए अटैक किया। वाराणसी के अलावा श्रीनगर में भी नसरुल्लाह की जनाजे की नमाज पढ़ी गई। लोगों ने नसरुल्लाह, हिजबुल्लाह के नारे लगाए और नसरुल्लाह की मौत का विरोध किया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान में भी कई जगहों पर जनाजे की नमाज पढ़ी गई है। वाराणसी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और अब बताएं कि श्रीनगर में भी जनाजे की नमाज पढ़ी गई, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए और साथ ही इस दौरान जनाजे की नमाज तो पढ़ी गई। नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह के समर्थन में नारे भी ये लोग लगाते हुए नजर आए और साथ ही कहा कि नसरुल्लाह आतंकी नहीं था। और ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें नसरुल्लाह की तस्वीर हाथ में लेकर के ये लोग विरोध जता रहे हैं। हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद लगातार कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। आज जुमा की नमाज के बाद यहाँ श्रीनगर के आबी गुजर इलाके में जो लोग हैं वो जमा हुए हैं और हिजबुल्लाह कमांडर हसन नसरुल्लाह की मौत के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसराइल और अमेरिका के खिलाफ लगातार नाराबाजी हो रही है, उसके साथ साथ हिजबुल्लाह के पक्ष में भी नाराबाजी लगातार हो रही है। आप देखेंगे कि इन लोगों ने हिजबुल्लाह कमांडर हसन नसरुल्लाह की तस्वीर जो है उसको भी उठाया है। लगातार इस तरह के प्रोटेस्ट जो है वो कश्मीर घाटी में पिछले 5 दिनों से लगातार हो रहे हैं। खासतौर पर अगर सेंट्रल कश्मीर के बडगाम डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे या श्रीनगर की बात करेंगे तो लगातार हिजबुल्लाह कमांडर हसन नसरुल्लाह की मौत के खिलाफ जो है प्रदर्शन किए जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और खासतौर पर युवा ऐसे जो है प्रदर्शनों में हिस्सा ले रहे हैं। और अब खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से आपको बताते हैं। नसरुल्लाह की मौत पर मुजफ्फरपुर में कैंडल मार्च निकाला गया। मोमबत्ती के साथ शिया समुदाय ने यह मार्च निकाला। इजराइल के खिलाफ जमकर इस दौरान नारेबाजी की गई। हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन कहने और साथ ही साथ नसरुल्लाह को आतंकी कहने के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। आपको बता दें, इजराइल के हमले में मारा गया था हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह और ये तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्से से इस वक्त सामने आ रही हैं। हमने आपको वाराणसी की, श्रीनगर की तस्वीर दिखाई। ये मुजफ्फरपुर बिहार की तस्वीर है जहां कैंडल मार्च निकाला गया। हाथों में नसरुल्लाह की तस्वीर लेकर के, नसरुल्लाह आतंकी नहीं था ऐसा लिखे हुए शिया समुदाय के लोग कैंडल मार्च निकालते हुए नजर आए। वहीं नसरुल्लाह की मौत पर अंजुमन इंतजामिया कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी का भी बयान सामने आया। उन्होंने क्या कहा वो अभी सुनवाते हैं आपको। इजराइल हमेशा से जारहियत करता रहा है। वो हमेशा बात को बराबर कहता था सीज फायर, उसके बाद फिर पीछे हट जाता था।
बड़ी मुश्किल ये है कि हमारी सरकार भी ऐसे लोगों की फेवर कर रही है, इसराइल के फेवर में खड़ी है, मुस्तकिल फेवर में खड़ी है। नेतन्याहू लाखों लोगों को जेनोसाइड कर चुका है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और हिजबुल्लाह एक शक्ति के रूप में थी, हिजबुल्लाह अपने बचाव के लिए कर रही थी। नसरुल्लाह शहीद किए गए हैं, नसरुल्लाह के खिलाफ जब शहीद हुए तो उसमें लोगों को ज़रूर तकलीफ हुई है, तो उसका इजहार लोग करने के लिए कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। इजराइल मुल्क पूरी दुनिया को खात्मे के दहाने पे ले जा रहा है, वो वर्ल्ड वार की तरफ ले जा रहा है इजराइल। ये लिमिटेड वार नहीं है, लिमिटेड वार नहीं है। जिस तरह नेपोलियन और हिटलर हुआ करते थे, सन की हुआ करते थे, उसी तरह नेतन्याहू भी सन की है। वो भी दुनिया को खत्म करके दम लेगा।